इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई ऑनलाइन कोर्स है या ऑनलाइन कंटेंट है उसको यूटिलाइज कैसे करें। हाउ टू यूज ऑनलाइन कंटेंट या कोर्स। ठीक है, अलग अलग तरीके के देखो इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग तरीके के टीचर हैं, अलग अलग तरीके का उनका पढ़ाने का स्टाइल है। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक टीचर आपको पढ़ाए तो उसके सारे के सारे सब्जेक्ट या सारे के सारे लेक्चर आपको पसंद आ जाए, क्योंकि आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। सारी चीजें आपको एक ही इंसान या एक ही शॉप में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद है आपको थिंकिंग क्रिएचर बनाना। थिंकिंग क्रिएचर का मतलब खुद आप अपना फायदा या नुकसान समझ सकें कि कोई वीडियो आपने देखी, उस वीडियो में वो इंस्टीट्यूट किस तरीके से प्रॉमिस कर रहा है और वो प्रॉमिस कितना जायज है या कितना वो आपको रियलिस्टिक लगता है। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करा रहा हूँ, 1000 पेज के नोट्स हैं और इस पे 20 टेस्ट हैं, और उसके बाद लीनियर में बोला कि 300 पेज के नोट्स हैं, इस पे भी 20 टेस्ट है। तो ये रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में उतनी बातें चाहिए नहीं होती। जहां पे चाहिए होती हैं वहां पे कितना प्रॉमिस कर रहा है टीचर वो आप देखो। मींस सबसे बड़ा टेस्ट करने का फंडा ये है कि टीचर जो बात बता रहा है, टीचर के लेक्चर जो हैं, सीधे सीधे आप एग्जाम का पेपर निकालो, देखो टीचर का एक दो कोई लेक्चर हो और देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और टीचर की उन बातों से या टीचर के लेवल से एग्जाम का जो वो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, आप आईटी जैम का पेपर उठाओ या सीएसआईआर नेट का पेपर उठाओ। अब किसी टीचर ने सपोज उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन करा दिए कि भाई ये नेट का एग्जाम है, ये जैम का एग्जाम है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप क्वेश्चन के में जाके पेपर में असली में देखो कि क्या इस एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप पेपर को ओरिजिनली एक बार जरूर देखें कि भाई इसमें पूछ क्या रहा है और ये टीचर पढ़ा क्या रहा है। नहीं तो वैसे तो मैं अपने हिसाब से कह दूंगा कि मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूं उसमें आएगा, कोई दूसरा टीचर कह देगा कि भाई जो मैं करा रहा हूं उसमें से आ रहा है। ये ऑनेस्टी आपको दिखानी है और खुद के साथ दिखानी है कि आप उस चीज को चेक कर सके। ठीक है, तो ये है थिंकिंग क्रिएचर। बोलने का मेरा मतलब है कि आप खुद को समझे और एग्जाम की डिमांड को समझे कि क्या है इसमें और वो टीचर किस हिसाब से चीजों को पढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे 3-4 बातों पे या 3-4 मुद्दों पे मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स का जब भी फोन आता है उनके ये इश्यूज रहते हैं। सबसे पहला हमारा रहता है कि प्रिंटेड नोट्स आर यूजफुल और नॉट, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स तो मार्केट में बहुत है, कितने यूजफुल हैं भी कि नहीं है, इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। दूसरा, बुक्स और स्टडी मटेरियल, क्या बुक्स ही पढ़ना जरूरी है, स्टडी मटेरियल छोड़ दिया जाए, या स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, बुक्स छोड़ दिया जाए, क्या इसका जवाब है। तीसरा सवाल हमारा है, बच्चे जो बहुत पूछते हैं कि लाइव कोर्स ज्यादा बेटर होता है या ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है और क्या बेटर है, इस पे बात करेंगे। चौथा मुद्दा जो हमारा है कि प्रैक्टिस 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 वर्सेस कंसेप्ट। ठीक है, यानी क्या केवल प्रैक्टिस ही करते रहने से एग्जाम निकल जाएगा कि कंसेप्ट नाम की भी कोई चिड़िया होती है, या केवल कंसेप्ट ही मजबूत कर ले, हमें प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या इस विवाद का क्या सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का। अब वेयर कंसेप्ट इज यूजफुल, वेयर प्रैक्टिस इज यूजफुल, कहां पे कंसेप्ट आपको काम आएगा, कहां पे केवल प्रैक्टिस से काम बन जाएगा। तो इन दोनों मुद्दों में क्या है और कैसे इन सब बातों का जवाब है देखते। तो हमारा सबसे पहला जो डाउट है बच्चों का, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1, इसको हम कर लेते हैं 1, इसको हम कर लेते हैं 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, प्रिंटेड नोट्स आर यूजफुल और नॉट। प्रिंटेड नोट्स कितने उपयोगी हैं। ठीक है, इसमें देखो एक चीज ध्यान से आप समझ लो कि किसी 3-4 बुक से फॉर्मूला निकाल के अगर किसी ने 10, 15, 20, 30 पेज में समरी बना दी तो उसको कहते हैं प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, अब जो टेस्ट आपको किसी बुक को पढ़ने में आएगा, वहां कंसेप्ट देखने में आएगा और जहां से जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, इस ऑब्वियसली इस 10 पेज की समरी में तो या 20-30 पेज की समरी में तो वो डेवलप नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं प्रिंटेड नोट्स को यूजफुल जनरली नहीं मानता। एक्सेप्शनली कुछ टॉपिक्स के लिए ये बेटर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक्स के लिए प्रिंटेड नोट्स को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। आपको खुद अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं नोट्स मेकिंग। नोट्स
मेकिंग, आपको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। यानी आपको कहा जाता है ना कि कमल का फूल चाहिए अगर, तो खुद आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, खुद जाके कीचड़ में अंदर फूल को लेके आओगे तब कुछ आपको फायदा होगा। अदरवाइज तो नोट्स तो हजारों पड़े हैं, आप मार्केट में कहीं से आप उठा लो, कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद नोट्स बनाएं। अब नोट्स बनाना जो ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर में बोलता हूं कि सपोज मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई क्लास दी है, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये A4 साइज की शीट है तो 2/3 पे आप लिखो, 2/3 पोर्शन पे 2/3 पे 1/3 यहाँ पे छोड़ दो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन करवाया, मान लीजिए मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, टी जगह छोटी है इसलिए छोटा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा जूम करके या किसी तरीके से देख लेना। r² से r² में मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज txy इज इक्वल टू x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई, ऐसा एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है ये मैं बता दूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी रैंक क्या है, इसकी नलिटी क्या है, इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। हालांकि ये टॉपिक्स बाद में आएंगे, लेकिन ये जगह छूट रही है ना, ये आगे के कंसेप्ट और पीछे का कंसेप्ट या आगे के सिलेबस और पीछे के सिलेबस में एक ब्रिज बना देगा। इसी ब्रिज से आपका कंपटीशन क्लियर होगा, ध्यान रखना। अब आप कहोगे प्रिंटेड नोट्स उठा के 30 पेज का ऐसा फटाफट लीनियर अलजेब्रा पढ़ लिया और उससे आपको कोई एग्जाम क्लियर होने वाला है, तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए और इवन मोर देन एवरेज स्टूडेंट के लिए प्रिंटेड नोट से एग्जाम निकालने की जो परंपरा है, आप मेरे हिसाब से, मेरी मानो तो आप भूल जाओ, कोई फायदा उससे आप होने वाला नहीं है। आपको प्रिंटेड नोट्स फायदा बिल्कुल नहीं करेगा, फायदा करेगा जब वो नोट्स आप खुद बनाओ, खुद सेल्फ। इसलिए नोट्स मेकिंग में आपको आलस नहीं आना चाहिए, लेजीनेस मत दिखाओ आप। इसलिए आपने जो मेरे नोट्स या जो मेरे लेक्चर अगर आपने देखे होंगे, सब में मैं आपको जनरली रिकमेंड कर रहा हूं कि खुद नोट्स बनाओ, तभी उसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंटेड नोट्स को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, खुद के नोट्स बनाओ, इस तरीके से नोट्स बनाओ ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरे सवाल पे बात करेंगे कि बुक वर्सेस स्टडी मटेरियल, कि बुक्स बेटर हैं या स्टडी मटेरियल बेटर है, इस पे बात कर लेते हैं। तो बुक्स वर्सेस स्टडी मटेरियल की भी चर्चा बहुत होती है कि बुक्स पढ़ें या स्टडी मटेरियल से सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। अब आपको स्टडी मटेरियल का बेसिक जो रफ आइडिया होता है, स्टडी मटेरियल का मतलब होता है प्रिंटेड नोट्स फॉर एग्जाम्पल। तो समझ लो कि प्रिंटेड नोट्स वर्सेस बुक्स या स्टडी मटेरियल वर्सेस बुक्स एक ही बात है, कि बुक्स और स्टडी मटेरियल या प्रिंटेड नोट्स आपको कहीं से मिल जाए और कहीं से आपको बुक्स मिल जाए, तो दोनों में चॉइस कैसी होनी चाहिए। अब देखो, आप एक ध्यान रखना कि जैसे आप कोई लेक्चर देख रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने अब्स्ट्रैक्ट का लेक्चर लिया, अब्स्ट्रैक्ट का लेक्चर लिया और आपको 20 पेज की कोई समरी दे दी कि सारे फॉर्मूले इसमें हैं, सारे 20 पेज में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी ग्रुप्स और रिंग सबकी समरी मैंने 20 पेज में आपको करके दे दी कि बेटा ये पढ़ लो, और सारे ग्रुप्स की डेफिनेशन, ग्रुप्स के टाइप्स, रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन सब कुछ करा दिया कि आप इसी में से आ जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि करें क्या, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। पहले ही मैंने बता दिया कि अगर आप थिंकिंग क्रिएचर नहीं हो, खुद अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, खुद से सोचा नहीं है, तो वो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व नहीं होगा। और मैं जो लेक्चर कर रहा हूं उसके अगर आप नोट्स बना रहे हो, उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप साथ के साथ बुक्स जरूर फॉलो करो। हर चीज के लिए आप स्टडी मटेरियल या प्रिंटेड नोट्स में नहीं जा सकते, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर इस सब्जेक्ट में आपको करियर बनाना है, डीप इंटरेस्ट लेना है, तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दूं कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या कंटेम्प्रेरी अब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा की एक किताब है जोसेफ ए गैलियन, उसके कंपैरिजन में सपोज किसी इंस्टीट्यूट की XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसका एक स्टडी मटेरियल आप ले लो, 30 पेज, मान लो 40 पेज का है, 40 पेज की, इधर 300 पेज की किताब है, वैसे तो और ज्यादा की है, कंटेंट 300 पेज में ही है, बाकी में एग्जाम्पल एक्सरसाइज वगैरह है। तो इसको कभी ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना आप, कभी भी इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसमें तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो किताब में है, इंटरनेट पे है, हर जगह। क्या करोगे आप उसका जब वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बुक्स को कभी स्टडी मटेरियल रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी तरीका क्या है, लेक्चर आप देखो, जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको एक बार बुक से कवर करो, फिर जो लेक्चर करवाया जा रहा है उनके नोट्स बनाओ उसी फॉर्मेट में जैसा मैंने बताया, और बुक्स पढ़ो, स्टडी मटेरियल आप छोड़ो। यानी बुक्स पढ़ो,
नोट्स बनाओ और उसके करस्पॉन्डिंग जो टेस्ट सीरीज या असाइनमेंट वगैरह है वो सॉल्व करो, तब आपको फायदा मिलेगा। आप इसका झुनझुना स्टडी मटेरियल का कब तक बजाते रहोगे, इससे कोई एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है, आपको अल्टीमेटली बुक्स पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मेरा जो पोर्शन है, जो मेरी पर्सनल एनालिसिस है इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद, कि आपको बुक्स ही पढ़नी पड़ेगी। कोई अगर आपको ऐसे फुद्दू बना दे कि आप स्टडी मटेरियल पढ़ लो, बुक्स मत पढ़ो, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए जब आप थिंकिंग क्रिएचर बनोगे, जब आप किसी को खुद पढ़ाने जाओगे, तो ऑब्वियसली ये मटेरियल तो आपको काम नहीं आएगा, आपको किताबों की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। जवाब यही है कि बुक्स ही है, स्टडी मटेरियल से कई गुना बेटर बुक्स हैं, तो आपको बुक्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल है लाइव कोर्स वर्सेस रिकॉर्डेड वन, इस पे बात कर लेते हैं। लाइव कोर्स वर्सेस रिकॉर्डेड वन। ओके, लाइव कोर्स की बात देखो, दोनों में कुछ बातें हैं। जैसे अगर हम लाइव कोर्स की बात करें और हम रिकॉर्डेड कोर्स की बात करें, रिकॉर्डेड वन, यहाँ रिकॉर्डेड है, यहाँ पे लाइव। देखो भाई, इसमें वैसे तो हमारे पास लाइव कोर्सेज भी चलते हैं हमारे ऐप पे और रिकॉर्डेड कोर्सेज भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन लाइव कोर्सेज में दो फीचर से ध्यान रखना, इसकी फीस और इसकी कनेक्टिविटी। इंडिया में तो आप इंटरनेट का हाल जानते ही हो, कितनी स्पीड है। 5G तो अभी आया भी नहीं, आने वाला है, अब पता नहीं कब आएगा, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। अब फीस की क्या बात है, फीस है इसमें 30,000 प्लस GST। इसमें भी बच्चे हैं, इसमें भी स्टूडेंट हैं, इसमें भी बैचेस हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी का क्या है, आपको इंटरनेट का पता ही है। सपोज आप 7 बजे पढ़ने बैठे, बादल आ गया, मौसम आ गया, नहीं चल रहा है, लाइव स्ट्रीम हुआ, आपके एरिया में इंटरनेट की स्पीड नहीं है, तो आपको ये लाइव जो है वो क्या, आपके लिए वो रिकॉर्डेड ही बन गया। सीधी सी बात है, आपने लाइव के लिए फीस दी लेकिन बन गया रिकॉर्डेड, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये टेक्निकल हेडेक है। और कनेक्टिविटी का मैंने आपको बता ही दिया। और रिकॉर्डेड में क्या है, पहला फीस है इसकी 7,000 के अराउंड है, 7,000 प्लस GST एंड ऑल। और इसमें कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है, मतलब कोई कनेक्टिविटी, क्योंकि हमने अपने सर्वर से रिकॉर्ड किया, उसको प्रॉपरली कंटेंट के साथ एडिट किया, वो अपलोड होती है वेबसाइट पे, और जो स्टूडेंट एडमिशन वगैरह लेते हैं उनके लिए वो टाइम पब्लिक होती रहती है। तो ये रिकॉर्डेड में ये है। अब दोनों में बेटर कौन है, बहुत डिफिकल्ट चॉइस है। ये दो जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको बता दी कि भाई इसमें कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं, इसमें नो कनेक्टिविटी इशू। ये हमेशा फ्रेश, क्योंकि डाउनलोड टाइप का होगा, आपको ऑनलाइन लाइव नहीं देखना है, तो इसमें कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं होगा, यानी इसमें स्पीड जो है एकदम फास्ट रहेगी। इसमें रिस्क है कि हो सकता है बफर करे, स्पीड कैसा एंड ऑल दैट। तो इसमें फीस भी कम है, स्पीड भी तेज है, यहाँ फीस भी ज्यादा है, स्पीड भी कम है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन से या अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, किसी भी इंस्टीट्यूट में किस टाइप की इश्यूज हैं, किस टाइप की दिक्कत है, वो इसी टाइप की चीजें होती हैं। आप अपने हिसाब से ये थिंकिंग क्रिएचर बन जाओ और अपने हिसाब से आप फैसला लो कि आपको ये लेना है या ये लेना है। हमारे यहाँ फिलहाल दोनों अवेलेबल है, आप चाहे जो कंसिडर कर सकते हो। अगला हमारा सवाल है कि प्रैक्टिस 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 वर्सेस कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, इसका जवाब ढूंढते हैं चौथे सवाल। तो ये एक साथ आप एक चीज और देख लो कि फोर्थ में है कि केवल प्रैक्टिस करें या केवल कंसेप्ट पे बात करें, या इसके साथ पांचवा सवाल भी मैं जोड़ देता हूं कि कंसेप्ट कहां पे यूजफुल होगा, प्रैक्टिस कहां पे यूजफुल होगा। इन दोनों सवालों का आंसर क्या है, आंसर क्या है। सबसे पहले चौथा सवाल उठा लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस 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 वर्सेस कंसेप्ट कंसेप्ट, मतलब क्या केवल प्रैक्टिस करने से ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट पे खास ध्यान नहीं देना है, कोई चर्चा नहीं करनी है, केवल अंधों गूंगों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, क्या इसी से एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्या कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट आप किसी चीज का मीनिंग समझ लो, थ्योरम की एसेंस समझ लो, उसका सार समझ लो, थ्योरम वो क्या कह रहा है, कहाँ अप्लाई होगा, इतना ही समझ लो, बस उसको अप्लाई मत करो, क्योंकि अप्लाई बार बार कर रहे हैं तो प्रैक्टिस हो गया, समझ लिया कंसेप्ट हो गया। अब भाई इसका क्या इलाज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि हमने एक पेपर पढ़ाया लीनियर अलजेब्रा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक कराया और उसमें हमने 10-15 क्वेश्चन दे दिए। तो एक साइड है जो कहता है कि 10-15 क्वेश्चन कम है, आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन दो। एक साइड कहता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल बता दो, ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे। तो जो जिसमें 100 एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, ध्यान रखना। जिसमें मैं 1, 2, 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो कंसेप्ट ओरिएंटेड है। अब देखो भाई, इस विवाद में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, यानी कंसेप्ट पे भी ध्यान दो
ठीक है, उसको भी बेटर करो और थोड़ा प्रैक्टिस भी ज्यादा, एकदम एक्सेस नहीं, ज्यादा करने की कोशिश करो, यानी 8-10 एग्जाम्पल हो जाए और इसकी डेफिनेशन और थियरम हो जाए। इसके बाद इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है कि वास्तव में क्या है, कि देखो जब शुरुआत में मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि आपके लिए भी वो बिल्डअप वाला टाइम है, आप बिल्ड करो, आप कोई चीज बना रहे हो, आप एक साइड में बुक्स देख रहे हो, एक साइड में आप बुक्स पढ़ के जो मैं क्लास में वीडियोस करा रहा हूं उसके हिसाब से नोट्स बना रहे हो, तो आपके लिए कंसेप्ट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस का जो रास्ता होता है वो कंसेप्ट के डोमेन में ही रहता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई वैज्ञानिक या नासा वाली चीज है, आपको रिसर्च करना है और आप उसी में घुस जाओ। एक लिमिटेड कंसेप्ट जो आपके एग्जाम के सिलेबस के लिए जरूरी है, उसके साथ लिमिटेड प्रैक्टिस, ये एक्सेस दोनों की अच्छी नहीं है, वास्तव में दोनों में दोस्ती है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस कहां से आता है, बैलेंस कैसे आता है, उसका जवाब छुपा है 5वें सवाल में। 5वां क्या कहता है, कंसेप्ट कहां यूजफुल है और प्रैक्टिस यहां यूजफुल है, और दोनों का निदान यानी सोल्यूशन क्या है। देखो अब कंसेप्ट कहां यूजफुल है, जैसे मैं बात करूं सिलो पी सब ग्रुप्स, सिलो पी सब ग्रुप्स क्या होता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ये हो गया कंसेप्ट। इस पे 6-7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये आप कंसेप्ट और प्रैक्टिस आपने कर लिया, लेकिन ये बार बार रिवीजन कहां से आप करोगे, रिवीजन करने के लिए यहां पे कंसेप्ट है, क्योंकि अगर दिमाग में सेट कर लिया, 1-2 बार क्वेश्चन कर लिया, नोट्स बना लिया, यानी सवाल नंबर 1 वाला जवाब, तो ये चीज सेट हो गई। अब प्रैक्टिस कहां पे यूजफुल है, जैसे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 पिट्स इक्वेशन पता होगा, 4 पिट्स इक्वेशन आपको पता होगा, कोई खास कंसेप्ट नहीं है, एक फॉर्मूला है और उसमें 2 टाइप के इंटीग्रल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जो जिसमें वो 0 हो जाता है। आपको याद होगा कि dx, dy, dz, dp, dq ये वाला। अब 4 पिट इक्वेशन में कोई क्या आपको कंसेप्ट बता देगा, आप दिमाग से जरा सोचो। तो 4 पिट इक्वेशन में बहुत लाइट कंसेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा है, मोर प्रैक्टिस है ये, मोर प्रैक्टिस लेस कंसेप्ट। अब जैसे अगर आप अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अगर बात कर लें तो ये है मोर कंसेप्ट लेस प्रैक्टिस। अब लेस प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं कि एकदम आलसी बन के बैठ जाओ, कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा। इन दोनों का जवाब जो मिलता है कि कंसेप्ट कहां पे यूजफुल है, कंसेप्ट आपका यूजफुल है प्योर मैथमेटिक्स में, खासकर लीनियर, अब्स्ट्रैक्ट और आपका जो रियल है, उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, वहां पे तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस से काम बन जाता है। अब प्रैक्टिस कहाँ पे यूजफुल है, अप्लाइड में खासकर, यानी ओडी कर रहे हो, पीडी कर रहे हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो वहां पे एक हल्के से कंसेप्ट के साथ आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। प्योर मैथमेटिक्स में आप कंसेप्ट बिल्डअप बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस भी ज्यादा कर दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं होती कि एक एक टॉपिक पे आप 30-30, 40-40 क्वेश्चन करो, जरूरत नहीं रहती। तो ये इसका है कि दोनों का एक बैलेंस बिहेवियर, ऐसा नहीं कि केवल इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल इससे काम, दोनों करना पड़ेगा जहां पे जिसकी जरूरत हो। कंसेप्ट कहां यूजफुल है वो मैंने बता दिया, कंसेप्ट यूजफुल का मतलब ज्यादा कंसेप्ट लेस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहां यूजफुल का मतलब है ज्यादा प्रैक्टिस लेस कंसेप्ट, यानी ये पीडी के सेक्शन में, ओडी के सेक्शन में, इन सब में। तो ओवरऑल इन दोनों का सोल्यूशन क्या होता है, इन दोनों का सोल्यूशन होता है टेस्ट सीरीज। अब जब आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, जब आप टेस्ट करते हैं तब आप समझ पाते हैं कि आपने कैसे पढ़ा, आपसे गलतियां कहां हो रही हैं, और आप उसको रिवाइज करते हैं, टेस्ट को बार बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये फायदा आपको मिलता है। आप सोचो कि आपने कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ले ली जिसमें आपने एक बार टेस्ट किया, भूल गए, देख लिया कि चलो भाई हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 में से सपोज आपके 10 सही हो गए, 5 गलत हो गए, फिर आपने उसको पलट के नहीं देखा, तो ये टेस्ट सीरीज आपको कुछ फायदा नहीं करेगी, यानी आप पॉइंट नंबर 4 में भी लैग कर रहे हो, पॉइंट नंबर 5 में भी लैग कर रहे हो। यानी प्रैक्टिस और कंसेप्ट के बीच में बैलेंस या बीच की जो कड़ी है वो है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सॉल्व करो और उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कम गलती हो रही है। तो जहां ज्यादा गलती हो रही है वहां पे आप फिर क्या करो, और क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा कंसेप्ट और बढ़ाओ, थोड़ा प्रैक्टिस और बढ़ाओ, तब जाके आपको वहां पे उस डोमेन में या उस एरिया में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये है इन सारे सवालों का जवाब। आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।